नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा वही है, एसएससी जीडी क्वालिफाइड कैंडिडेट 2018 से। और आज तक जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको बलपूर्वक खदेड़ दे रही है। अभी वही छात्र पिछले 19 दिन से नागपुर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। और अब एक मुद्दा और ले आया गया है, अग्निपथ। कहा जा रहा है कि अग्निपथ के माध्यम से हम युवाओं को सेना में जाने का मौका देंगे, लेकिन जो छात्र पहले से क्वालिफाई है उनको सड़कों पे धक्के खाने को मजबूर किया जाता है। इसी के साथ हमें बात करने के लिए प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं ये सब मामले को? देखो साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए। लेबर लॉ खत्म हो गया, मजदूर बदहाल हो गया। अभी तक एमएसपी पे कोई काम नहीं हुआ तो किसानों को भी इन्होंने अधर पे लटकाया हुआ है। युवाओं के साथ ये लोग पिछले 8 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए, हर बार जुमले पे जुमले देते रहे कि साहब यहाँ रोजगार देंगे, वहाँ रोजगार देंगे। फिर कभी पकौड़े तलवा देते हैं, फिर कभी नाले से गैस बनवा देते हैं। और जो क्वालिफाइड लड़के हैं, उन क्वालिफाइड लड़कों को नौकरी नहीं दे रहे। भाई, एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं, ऐसी क्या समस्या, आप उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे? वो बच्चे 4 साल से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बच्चों की उसमें शहादत हो गई है। दिल्ली से जंतर मंतर तकरीबन 1 साल उन्होंने धरना दिया, यहाँ से आपने उनको भगा दिया। इसके बाद वो नागपुर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नागपुर में भी 72-73 दिन उन्होंने धरना दिया, 80 आमरण दिन के अनशन आसपास। पे बैठे रहे 80 दिन। और उसके बाद क्या हुआ कि एक राज्य मंत्री आते हैं, रामदास अठावले जी, जो अपने आप को युवा समर्थक और दलित समर्थक और दलितों के मसीहा बनते हैं। वो आके उन्होंने छल से और झूठ से उन बच्चों का अनशन तोड़वाया। बोले जी हम तुम्हारी अमित शाह जी से बात करवा देंगे, तुम सबको नौकरी दिलवा देंगे। मई में बच्चों को बुला लिया, 3 दिन 4 दिन उनसे चक्कर कटवाए और वापस बेरंग भेज दिया। फिर जब दोबारा उन बच्चों को 10 जून को बुलाया तो उन बच्चों को धमका रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो, एक मंत्री की पावर नहीं जानते हो, बीजेपी की पावर नहीं जानते हो, तुम्हारे ऊपर केस लगवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे। तो मजबूरी में उन बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। मजबूरी में वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में है, 19वां दिन चल रहा है। यादव जी, एक और तरफ दूसरी जो दुर्भाग्य की चीज है कि बीजेपी जितने फायदे बता रही है अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम की, जो अग्निवीर बना रहे हैं, तो बीजेपी से कोई ये सवाल करे कि ये जो वीर जो रोडों पे चल रहे हैं, ये भी तो आप ही के वीर हैं, पहले इनको नौकरी दे दो। कि नया एक जाल आपने बुन दिया है युवाओं को तबाह करने के लिए। इनके पास ऐसी ऐसी स्कीमें रहती हैं, उन स्कीमों में ये सभी को फंसाते जा रहे हैं एक एक करके। पहले इन्होंने किसानों को फंसाया, फिर लॉकडाउन के दौरान इन्होंने मजदूरों को फंसा दिया, लेबर लॉ खत्म कर दिया, अब तक लेबर लॉ पे बात नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने युवाओं की 1.5 करोड़ नौकरी खा ली। 1.5 करोड़ के आसपास, वरुण गांधी जी का रिकॉर्डेड बयान है, 1.5 करोड़ के आसपास सरकारी पद खाली हैं, जिस पे मोदी जी हामी नहीं भर रहे, अमित शाह जी हामी नहीं भर रहे, बीजेपी सरकार हामी नहीं भर रही है, उन पद को भरने को तैयार नहीं है। और दिया क्या जा रहा है, सिर्फ अग्निवीर के नाम पे एक लॉलीपॉप दी जा रही है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या होगा। तो इन युवाओं का जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में है। आप उनके बारे में सोचिए, उनकी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है कि वो अपना टाइम कैसे निकालेंगे, वो अपने उज्जवल भविष्य के बारे में कैसे एक तरफ सोचेंगे। सरकार कह रही है कि हम अग्निपथ स्कीम से लेकर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे और उनका सपना पूरा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर एसएससी जीडी 2018 के जो क्वालिफाइड छात्र हैं वो एक नारा दे रहे हैं, वर्दी दो या अर्थी दो, लेकिन सरकार उनकी फिर भी नहीं सुन पा रही। इसके देखो पीछे क्या साहब, मंशा है? ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा काम करती है। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए काम करने का काम करती है सरकार। इन्होंने कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कभी भी जो है किसानों के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कभी मजदूरों के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कभी भी युवा बच्चों के लिए काम नहीं किया, और ना ही इनकी ऐसी कोई मंशा है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं।
और ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। चंद उद्योगपति जो 100-150 बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनको देश के सारे साधन और संसाधन देने का ये लोग काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने कुछ पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम बना के रख दिया है। और मोदी जी को जो अडानी अंबानी जैसे जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, जो चाबी भर देते हैं, जो बोल देते हैं, ये लोग वही काम कर रहे हैं। बैंकों के खजाने खाली हुए पड़े हैं, सारे ये जो बैंकों के खजाने हैं ये इन्होंने अंबानी अडानी पे लुटा दिए हैं। हकीकत ये है सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए सरकार नियुक्तियां नहीं भर पा रही है। डॉक्टर साहब, एक तरफ वो छात्र एसएससी जीडी के छात्र पिछले 4 साल से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, लेकिन एक तरफ आज के जो युवा हैं, अभी के जो युवा हैं, जो अग्निपथ को लेके विरोध कर रहे हैं, वो एक सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। एक वो जज्बा देशभक्ति का है या ये जो लोग देशभक्ति वाले? देखो साहब, ये फ्रस्ट्रेशन है जो अभी युवा कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है। वो बच्चे क्वालिफाइड हैं, उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है हमें नौकरी मिल जाएगी और उनकी नौकरी जो है वो सरकारी नौकरी है। और यहाँ जो बच्चे हैं इनके सामने तो आपने रास्ता ही बंद कर दिया है कि साहब अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो एक कहावत है, मरता क्या ना करता। जब आदमी को दिख ही जाता है कि अब कुछ होना ही नहीं है। एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, सेना की तैयारी कर रहा था, तो हरियाणा का बच्चा है। 2 साल तो वो वैकेंसी नहीं क्रिएट करी गई, 4 साल से वो तैयारी कर रहा था, 6 साल उसने तैयारी करी और 6 साल के बाद उसे ये बताया गया कि अब साहब आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी। तो वो भावनाओं में बह के आवेशित हो गया और वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये युवा बच्चे हैं, 16, 18, 19 साल के बच्चे हैं, ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। और इसमें मेरी जो है आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सरकार के जो लोग हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इन लोगों को, युवाओं को संदेश देना चाहिए और युवाओं को कन्वेंस करना चाहिए और ऐसी जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को तुरंत बंद कर दें। और जो पुराने जो छात्र हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के छात्र हों, चाहे एनटीपीसी वाले छात्र हों और तमाम जितनी भी अर्धसैनिक में की तैयारी कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के छात्र, तो उन सबको अतिशीघ्र नौकरी देने का काम करें और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द बहाल करने का काम करें। सवाल है, जो सरकार कहती है हम युवाओं को अग्निवीर बनाएंगे, वो सरकार एसएससी जीडी के जो छात्र है 2018 के क्वालिफाई छात्र है, उनको आखिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि उनके नारा भी आपने सुना होगा, मैंने वही नारा फिर से, वर्दी दो या अर्थी दो, वो जज्बा लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वर्दी दो, उनको तो वर्दी दे नहीं रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, उनको जबरदस्ती। देखो साहब, यही तो इस सरकार की खूबसूरती है, जो आदमी जो चीज मांग रहा है उसे वो चीज नहीं देंगे। किसानों को क्या दिया? 3 कानून दे दिए, जबकि वो नहीं मांग रहे थे। किसान मांग रहे थे एमएसपी ना दे के बोले जी तुम्हें नए 3 कानून दे रहे हैं। ठीक है, मुसलमान अपने कुछ मौलिक अधिकार मांग रहे थे तो उन्हें क्या पकड़ा दिया? सीए और एनआरसी उनको पकड़ा दिया। और इसके बाद जो मजदूर थे वो ये कह रहे थे साहब मजदूरी बढ़ा दो हमारी, तो उन्होंने उल्टा काम कर दिया जी, उनके लिए लेबर लॉ खत्म कर दिया। जो युवा बच्चे थे शिक्षा के लिए कह रहे थे साहब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाओ, तो इन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी। तो हमारी जो मौजूदा सरकार है वो इस समय विपरीत दिशा में चल रही है। सरकारी नौकरी देना तो दूर की बात है, भाड़े पे नौकरियां देना शुरू कर रही है। यही है जो सर क्यों नहीं दे पा रही सरकार, अगर उनको वर्दी क्यों नहीं दे पा रही? देखो साहब, कारण क्या सरकार की नीति ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार जो है वो युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, युवाओं को सिर्फ भटका रही है, युवाओं को सिर्फ धोखा दे रही है। और मैं तो सीधे शब्दों में ये कहूंगा, सरकार ने पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। देश की जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीना है और उन मौलिक अधिकारों को छीन के कुछ पूंजीपति जो इनके मित्र हैं, अंबानी अडानी जैसे जो मित्र हैं, इनकी तिजोरियां भरने का काम किया है, इनकी जेबें भरने का काम किया है।